समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, आज्ञा मानो माता की, आज्ञा में तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने दाता की, जाओ सुध लेने दाता की। सीता जी कहने लगी है, लक्ष्मण अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम अपने भैया को देखने के लिए जाओ। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हे खग मृग, हे सूर्य भगवान, देख रहे हो आज मैं अपने भैया की बात का उल्लंघन करने के बाद मेरी माता सीता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर रघुराई मुझे इसमें कुछ दोष दे तो तुम कह देना कि लक्ष्मण निर्दोष है। उसी समय भक्तों जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और जवाब दिया है, माँ सीता तुम इस रेखा से बाहर मत निकलना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण जब चले गए, इधर वो लंकाधीश रावण महात्मा का वेश धर करके सीता जी के पास जिस समय पहुंचा है और जाकर के आवाज लगाई है कि हमें भिक्षा दे जाइए, तो सीता जी जो कंदमूल फल रखे थे वो लेकर के आई और जवाब दिया है, बाबा जी भिक्षा ले जाइए। उसी समय भक्तों भिक्षा लेने के लिए आगे बड़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। वो रावण वहीं रुक गया और सीता जी से कहने लगा कि ऐसी बंधी हुई भिक्षा हमें स्वीकार नहीं है, अगर भिक्षा हमें देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आ जाइए। तो सीता जी ने कहा, बाबा जी माफ करना, ये मेरे देवर की आन है और मैं इसे पार नहीं कर सकती। तो लंकाधीश रावण कहने लगा, वह बोला तोड़ो नहीं जो तुम देवर की आन, तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। अगर तुम हमें भिक्षा देना ही चाहती हो तो उस रेखा से बाहर आ जाइए। तो सीता जी ने मन में विचार किया कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़े करती हूँ धर्म गृहस्थी का, करती हूँ धर्म गृहस्थी। कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान कि पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। लंकाधीश रावण कहने लगा है कि अगर आप हमें भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आ जाइए। तो सीता जी भिक्षा देने के लिए सीता जी ने जब उस रेखा से कदम बाहर रखा और लंकाधीश रावण ने जब सीता को रेखा से बाहर देखा तो रेखा से बाहर आते ही उस योगी ने बाना बदला, योगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वहीं सब ठाट फकीरा।
पंजे में है, तू मेरे पंजे में। मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे। लंकाधीश रावण कहने लगा कि मैं महात्मा नहीं बल्कि मैं 10 कंदर रावण हूँ। और सीता जी ने जब ऐसे शब्द सुने, सीता जी का भक्तो हाल बेहाल हो गया। ये सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन बस उसी क्षण बोली हो कर लाल। सीता जी का भक्तो हाल बेहाल हो गया। सीता जी के पैरों तले धरती खिसक गई। एकदम से सीता जी कहने लगी, ओरे लंकाधीश रावण कि ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। सीता जी कहने लगी, ओरे लंकाधीश रावण ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब कोई मेरे रखवाले। लंकाधीश रावण थोड़ी देर ठहर जा, हमारे प्रभु श्री राम अभी आने वाले हैं। हे लंकाधीश रावण, तूने ये सोचा कि सीता रेखा से बाहर आ गई तो हे रावण, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सबकी अरे रेखा में, अब ना हूँ इतना बल है रे, अब सत की रावण पानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे। हे लंकाधीश रावण, दानी के बटुए की क्षमता कभी भिखमंगे की झोली नहीं कर सकती, और तुम्हारे जैसे नीच हमारे सामने आकर के इस तरीका की बातें करें। लंकाधीश रावण, तू क्या संसारी अगर आए तो पल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। बोली, ओरे लंकाधीश रावण, थोड़ी देर ठहर जा, हमारे प्रभु श्री राम अभी आने वाले हैं। जब रावण ने सीता जी के ऐसे शब्द सुने भैया, अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, और मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। सीता जी ने कहा, लंकाधीश रावण